प्रिय बंधुओं, आज बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम एक ऐसे दिव्य स्थान पर आए हैं जिसका नाम है ग्राम मगरपूछ। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं उस महान संत के सिद्ध स्थान के बारे में जिन्हें महाराज श्री सहस्राम जी के नाम से जाना जाता है। बंधुओं, यह वही स्थान है जहाँ पर महाराज श्री सहस्राम जी ने बड़ी कठिन तपस्या करके और सिद्धि प्राप्त की थी। लोक मान्यताओं में ऐसा सुना जाता है कि यह वह दिव्य स्थान है जहाँ पर गुरु सहस्राम जी महाराज के जो गुरु महाराज थे, जिनसे श्री सहस्राम जी महाराज ने गुरु दीक्षा ली थी, यह उनका ही समाधि स्थल है। आइए हम सब मिलकर संतों के चरणों में कोटानुकोट दंडवत प्रणाम करते हैं। ये यहाँ पर जैसा कि प्रत्येक मंदिर में हम पाते हैं कि पीपल का वृक्ष अवश्य होता है, तो यहाँ पर भी एक पीपल का वृक्ष लगा हुआ है। यह समाधि स्थल का द्वितीय प्रवेश द्वार है। यहाँ पर देखिए भक्तजन सामने बिल्कुल ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं और इधर यह मंगल भवन बना हुआ है। इस भवन में लोग सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक कार्य करते हैं। साधु संत जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ आते हैं और बैठ कर के अपना भजन और पूजन करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। देखिए यहाँ पर यह साधु महाराज विराजमान है और अपने इष्ट देव का ध्यान करने में मगन है। ये यहाँ पर भी भक्तराज विराजे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। हमारे मन में विचार आ रहा है कि यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं, उनके दर्शन हमें हो जाते तो इस स्थान की ऐतिहासिकता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती थी। ये भक्तराज अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न हैं। प्रभु करे कि ये भक्त हमारे ऊपर कृपा कर दें और अपनी ध्यान समाधि खोल करके हमसे वार्तालाप यदि कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जय जय श्री राम जी की। जय जय श्री राम। प्रणाम जी, बोलिए। जय जय श्री राम। जी भगवान जी, आपने बड़ी कृपा की जो आप हमसे बातचीत करने के लिए तैयार हुए। प्रभु जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम लोकेश है जी। आप यहीं विराजते हैं मगरपूछ में? जी, मैं मगरपूछ में रहता हूँ। जी जी। अक्सर दर्शन करने के लिए आते होंगे? हाँ जी, मैं रोज़ सुबह शाम नित्य प्रति आता हूँ सहस्राम बाबा के दर्शन करने। जी जी भगवान जी, कृपा करके जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनके दर्शन और हमें करवा दीजिए प्रभु जी। हमारे गुरु जी श्री तुलसीदास जी वैष्णव जी यहीं विराजे हुए हैं समाधि पे। जी 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 जी। तो ये जो समाधि के पुजारी जी महाराज हैं वो यहाँ पर समाधि स्थल पर ही विराजे हुए हैं। चलिए हम बाबा सहस्राम जी के जो चरण पादुका है, सर्वप्रथम हम आप सबको उनका दर्शन करवाए देते हैं। ये जो चरण पादुका यहाँ पर आप सब लोगों को दृष्टिगोचर हो रहे हैं, आप सभी सप्रेम इनका दर्शन करें। यह गुरु श्री सहस्राम बाबा के चरण पादुका हैं। कहते हैं संतों के चरणों के दर्शन करने से जीवन सफल हो जाता है, ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है और मनुष्य मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। गुरु महाराज जी, जय सिया राम जी की। जय जय सीताराम जी। प्रभु जी आप यहीं पर सेवा देते हैं? यहाँ पर जी। भगवान जी आपसे अनुरोध है कि ये जो संत
श्री सहस्राम जी महाराज जी का समाधि स्थल है, इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। ये स्थान कितना प्राचीन है? देखिए जी, बड़े हर्ष का विषय है जी, ये श्री सहस्राम महाराज जी का जी, संवत 1632 में जी, यहाँ पर इन्होंने भगवान का भजन किया, तपस्या की। जी, 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 इसके पश्चात में जी, इसी ग्राम मगरपूंछ में जी, संवत 1632 के जी, माघ कृष्ण 10वीं तिथि को जी, जी, महानिर्वाण प्राप्त किया। महानिर्वाण प्राप्त किया माघ कृष्ण पक्ष की। माघ कृष्ण पक्ष 10वीं को। जी, माघ कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन संत श्री सहस्राम जी महाराज ने इसी स्थान से और महानिर्वाण प्राप्त किया है। हाँ, यह जो है स्थान श्री सहस्राम जी महाराज का जी, संवत 1632 जी, विक्रम जी, का है। यहाँ पर इन्होंने जी, भगवान का भजन तपस्या की, महान जी, तपस्या की। जी, और 1632 में जी, विक्रम संवत में जो है जी, निर्वाण पद को प्राप्त किया। निर्वाण पद को प्राप्त किया यहीं से। यह श्री जी, तुलसीदास जी महाराज के समकक्ष के संत हैं। जी, यहाँ पर बाबा सहस्राम जी के एक भक्त और मौजूद हैं। चलिए जानते हैं इनसे महाराज श्री सहस्राम जी के बारे में। भगवान जी अपना परिचय दीजिए सर्वप्रथम। मैं ग्राम मगरपूंछ की रहने वाला हूँ। जी, हरलाल सिंह गौड़ मेरा नाम है। जी, जी, मैं जी, प्रतिदिन बाबा के दर्शन के लिए समाधि स्थल पर आता हूँ। आते हैं। अच्छा, अच्छा। भगवान जी, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा महाराज जी की महिमा के बारे में आप बताने का कष्ट करें। यहाँ की क्या महिमा है महाराज जी की? महाराज जी की महिमा का बखान नहीं कर सकते हम। अच्छा। क्योंकि वो तो खुद यह जो भी दरबार में आता है जी, उसकी मनोकामना बाबा पूरी करते हैं। अच्छा, मनोकामना पूरी होती है। जी, जी, हमने अपने पूर्वजों को सुना है जी, कि महाराज जी ने हाँ, इतना दान किया कि उनके पास गेहूँ बोने के लिए नहीं बचा। अच्छा, 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 बोवनी का समय था, हाँ, बोने के लिए अनाज बचा नहीं। जी, 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 फिर महाराज जी ने भगवान को विश्वास करके हाँ, खेत की मिट्टी को बारीक हाँ, बारीक करके हाँ, उसको अपने खेत में वही मिट्टी बो दी। वो मिट्टी बो दी। लीजिए, देखिए संत सहस्राम जी महाराज की महिमा कि जब दान करने के पश्चात गेहूं नहीं बचा बोने के लिए तो खेत की मिट्टी को बारीक करके और उसी मिट्टी को बो दिया। हाँ, फिर क्या हुआ भैया? फिर समय आने पे हाँ, जब गेहूं की कटाई होती उस टाइम जी, गेहूं की कटाई करी, मिट्टी बोई, गेहूं पैदा हुए। गेहूं पैदा हुए। जी, 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 बहुत जोरदार फसल पैदा हुई। जी, जी। तो देखिए बंधुओं, संत सहस्राम जी महाराज की लीला को देखिए कि संत सहस्राम जी महाराज ने खेत में मिट्टी बोई और समय आने पर गेहूं की अच्छी मात्रा में पैदावार हुई। यह हमारे जो दर्शक बंधु हैं, यहाँ के जो सेवादार हैं श्री हरलाल जी गौर, ये इनका कहना है। यहाँ का चमत्कार भी देखा है कि यहाँ पे किसी को अगर कोई गलत साया भूत प्रेत का हो, हाँ, यहाँ हाँ, दरबार में आता है, हाँ, हाँ, तो उसको ये दरबार में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाता। देखिए, कृपा संत सहस्राम जी की कृपा से इस दरबार में भूत प्रेत प्रवेश नहीं करते। तो प्रिय बंधुओं, यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं, इनके कथन अनुसार संत श्री सहस्राम जी महाराज संत तुलसीदास जी के समकालीन और उनके ही समकक्ष संत रहे हैं। कहते हैं इस स्थान पर जो भी मनुष्य जो इच्छा लेकर के आता है और यदि वह सच्चे मन से आता है, संत श्री सहस्राम जी महाराज के शरणापन्न होकर के आता है, तो संत श्री सहस्राम जी महाराज की कृपा से उस मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूर्ण हो जाती है। ऐसा यहाँ के जो पुजारी जी महाराज है उनका कथन है। बोलिए संत सहस्राम महाराज की जय।